हेलो बच्चों, आज हम असाइनमेंट 1.4 करेंगे। बच्चों, असाइनमेंट 1.4 पेज नंबर 17 से शुरू हो रही है, ठीक है। और इसमें कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है? टॉपिक नंबर 1.6। बच्चों, ये असाइनमेंट नंबर 1.6 नहीं है, ये टॉपिक नंबर 1.6 है। हमारा टॉपिक नंबर 1.6 क्या है? रोमन न्यूमरल्स। और जो हमारी असाइनमेंट 1.4 है ये रोमन न्यूमरल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बच्चों, हम इस असाइनमेंट में वापस से हम जो पिछली क्लासेस में सीख के आए हैं कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं और हम नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इस असाइनमेंट के थ्रू जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में हम उसको रिवाइज करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें असाइनमेंट 1.4 में उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, पेज नंबर 17 यहाँ पे हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। हमें ये बताया गया है कि 1 किसे कहते हैं, 5 कौन से सिंबल को कहते हैं, 10 कौन से सिंबल को कहते हैं, 50 कौन से सिंबल को कहते हैं, 100 कौन से सिंबल को कहते हैं, 500 एंड 1000 कौन से सिंबल को कहते हैं, ठीक है। आपको ये सब ध्यान होगा और आपको ये सब याद भी होगा कि ये I जो लिखा है I is equals to 1, then V is 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and then M is 1000, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्किंग रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें ये जितने भी वर्किंग रूल्स दिए गए हैं हमें ये सब समझने हैं, ठीक है। अब ये समझने के लिए मैं आपको इस पेज पे हमने कुछ रूल्स लिखे हैं इनको इजी बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम इन रूल्स को हम इस पेज से पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी, I is equals to 1, V is equals to 5, X is equals to 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000, ठीक है। ये तो हमने जनरल सिंबल्स का क्या मतलब है, सिंबल्स आई सिंबल, वी सिंबल ये कितना रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमने अब सीख लिया। बच्चों, आपको इनको याद भी करना है, सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। अब देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स हमारा रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है हमारा रेपिटेशन के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से सिंबल्स, इन सभी सिंबल्स में से ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जो रिपीट हो सकते हैं और कौन से सिंबल्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट रेपिटेशन रूल्स शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट रूल है रेपिटेशन का, इसमें क्या दिया है हमें? I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट 3 टाइम्स। क्या बताया है हमें कि ये जितने भी सिंबल हैं I, X, C एंड M ये रिपीट हो सकते हैं। जब भी हमें किसी नंबर को, किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हम इन चारों जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हम इन चारों अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ कंडीशन कि हम इनको रिपीट कर सकते हैं, बट एट द मोस्ट 3 टाइम्स। सिर्फ 3 टाइम्स ही हम इनको रिपीट कर सकते हैं, हम इसको 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है, आओ समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 बार I लिखा, 2 times I, it means that 1 plus 1 is equals to 2. 2 times X, 2 बार X लिखा, it means that 10 plus 10. बच्चों, जब भी हम ऐसे लिखते हैं it means that कि इन दोनों की वैल्यू ऐड हो रही है, इन दोनों की वैल्यू ऐड हो रही है या ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 plus 10 is equals to 20. तो जब भी हमें 20 रिप्रेजेंट करना है तो हमें 2 X लिखने होंगे, ठीक है। अब अगर हमें 30 रिप्रेजेंट करना हो तो हम 30 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? हम 30 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 3 टाइम्स x लिखना होगा। तो 3 टाइम्स अगर हमने x लिखा, इट मीन्स दैट इट इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10। तो हमने 10 को 3 टाइम्स ऐड किया, तो क्या आ गया हमारा आंसर? इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। इसी तरह C 3 टाइम्स C लिखा, C की वैल्यू कितनी सीखी थी हमने? देखो ये लिखी, यहाँ पे लिखी हुई है C इज इक्वल्स टू 100।
तो 3 टाइम्स सी इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है बच्चों, नाउ ये तो हमने सीखा कि जो आई, एक्स, सी एंड एम, इसको हम रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 अल्फाबेट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, 4 सिंबल्स को, और वो भी एट द मोस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, अब बच्चों अगर मुझे 40 लिखना होगा ना, तो अगर मैं x को 4 टाइम्स बना दूंगा और इसको अगर मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू 40, तो ये गलत है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 40। हम x को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। दे कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट 3 टाइम्स, सिर्फ मैक्सिमम हम सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। 40 लिखने का कोई अलग तरीका होता है, अलग तरीका हमें वो सीखना होगा कि वो अलग तरीका क्या है, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखो कि आई, एक्स, सी एंड एम सिर्फ एट द मोस्ट 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। हम 30 तो लिख सकते हैं एक्स की हेल्प से, लेकिन हम एक्स की हेल्प से हम 40 नहीं लिख सकते। 40 लिखने के लिए हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। अब देखो फिर क्या है, ये तो रिपीट कर सकते हैं हम जो ऊपर हमने पढ़ा। फिर क्या है, वी, एल एंड डी। वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। ये तीनों सिंबल्स, ये तीनों अल्फाबेट्स, ये कभी भी रिपीट नहीं होते, ये सिर्फ 1 टाइम ही आते हैं। कितनी बार? ओनली 1 टाइम। हमें किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है रोमन न्यूमरल्स में, तो पूरे उसके अंदर, पूरे सिंबल्स के अंदर सिर्फ ये 1 टाइम ही आएंगे, 1 टाइम ही आएंगे ये वाले सिंबल्स। हम इनको बार बार, हम देखो जैसे V एंड V, ये 10 के इक्वल नहीं है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। ओके, इसी तरह L इज नॉट इक्वल टू 100, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। 100 के लिए क्या दिया है हमें? 100 के लिए दिया है हमें C। इसी तरह 10 के लिए हमें क्या दिया है? 10 के लिए हमें दिया है X। हम इसको VV नहीं लिख सकते, और हम 100 को LL भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अब बच्चों 40 वाला कंसेप्ट हम अभी समझेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 2 पे। देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है इफ अ सिंबल इज, सॉरी एक मिनट बच्चों, रूल नंबर 2 कहता है हमारा, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द वैल्यू इज एडेड। अगर जो हमने सिंबल्स अभी पढ़े थे, सभी देखे थे हमने, अगर कोई छोटी वैल्यू वाला सिंबल, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, एक छोटी वैल्यू वाला सिंबल। फिर दूसरी बात क्या बताई गई है? इज रिटन, लिखा जाता है, टू द राइट ऑफ अ सिंबल, कौन सी साइड में? राइट साइड में, ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर एक छोटा सिंबल, छोटे वैल्यू का सिंबल अगर राइट में लिखा जाता है, किसके? ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के, तो क्या होगा? वो जो छोटा सिंबल की वैल्यू है वो बड़े सिंबल वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो V है और I है, 2 सिंबल्स हमें यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? V बड़ा है या I बड़ा है? किसकी वैल्यू बड़ी है? इसकी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 5, और I की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, बीच में प्लस। जब भी हम 2 सिंबल्स को एक साथ लिखते हैं तो बीच में यहाँ पे आपस में दोनों सिंबल्स की जो भी वैल्यूज है वो प्लस होती हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है कि अगर इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू का सिंबल अगर बड़े सिंबल के राइट साइड में लिखी जाए, कौन सी साइड में? राइट साइड में। देखो V की राइट साइड में क्या लिखा है? I जो है वो V की राइट साइड में है ना, उस तरफ तो नहीं है, और ऑपोजिट साइड तो नहीं है। ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट साइड। तो V की राइट साइड में क्या है? I है, और जो I है वो V से क्या है? छोटा है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखने वाली, ये आपको याद रखना है कि जब भी बड़े सिंबल के राइट साइड में कोई छोटा सिंबल आए, छोटी वैल्यू वाला सिंबल आए, तो वो दोनों
ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो v की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1 है, तो 5 + 1 = 6। ठीक है, इसी तरह देखो ये वाला x की वैल्यू कितनी है 10 होती है, और 2 i's हैं, इनकी कितनी वैल्यू होती है 2 होती है, इसकी 10 है, दोनों वो ऐड करेंगे। अभी हमने पढ़ा ये रूल है कि छोटे वाले सिंबल अगर छोटी वैल्यू का सिंबल अगर राइट साइड में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 10 + 2 = 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल LXV। L की कितनी वैल्यू है 50, X की कितनी वैल्यू है 10 और V की कितनी वैल्यू है 5। देखो सबसे बड़ा क्या है L है, L की राइट साइड में क्या है 10 है, 10 की राइट साइड में क्या है 5 है, तो ये सब क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 50 + 10 + 5 = 65। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों रूल। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 बच्चों जो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा उसका ऑपोजिट है। ठीक है, देखो क्या है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, सेम वही चीज है कि जो स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल है इज रिटन टू द लेफ्ट, यहाँ पे क्या था टू द राइट, यहाँ पे क्या टू द लेफ्ट। अगर छोटी वैल्यू वाला सिंबल अगर लेफ्ट साइड में लिखा जाए ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, बड़े वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखा जाए, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, तो उसकी वैल्यू क्या होती है कम हो जाती है, सब्ट्रैक्टेड हो जाए मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाता है उसमें से, जो छोटी वैल्यू है उसको हम बड़ी वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल, कि जो छोटे वाली वैल्यू है उसका सिंबल अगर लेफ्ट साइड में है तो वो बड़े वैल्यू वाले सिंबल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था 6th का। बच्चों ये एग्जांपल तो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जो क्लासेस के बाहर क्या लगे होते हैं, जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि कौन सी क्लास है, 5th क्लास है या 6th क्लास है या 4th क्लास है, तो आपने देखा होगा V + I इस तरह का सिंबल लगा होता है वहां पे, इसका क्या मतलब होता है 6 होता है। अब बच्चों जो 4th क्लास का जब आपने सिंबल देखा होगा वहां पे बाहर साइन पोस्ट पे, तो उस पर क्या लिखा होता है इस तरह से, इसका क्या मतलब है 5 और छोटे वाला सिंबल क्योंकि लेफ्ट साइड में इसलिए ये 5 में से 1 माइनस हो गया, तो 5 - 1 = 4। इसी तरह यहाँ पे देखो x की वैल्यू 10 है, i की वैल्यू 1 है और ये लेफ्ट साइड में लिखा है इसलिए 10 - 1, ठीक है, = 9। हमने क्या सीखा कि अगर बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में, अगर बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू वाला सिंबल आता है तो बड़ी वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू में से छोटी वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू माइनस हो जाती है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये भी समझ में आया। देखो नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, I can be subtracted from V and X only। बच्चों जो I है ना, ये जिसकी वैल्यू 1 होती है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है, इसको सिर्फ हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओनली V एंड X में से। हम इसको L में से या हम इसको C में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसका अलग तरीका है। ठीक है, हम इसको सिर्फ V और X में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिखाना है जैसे 100 में से 1 माइनस करके हमें 99 दिखाना है, तो बच्चों 99 को लिखने का एक अलग तरीका है, उसके लिए जो तरीका है वो दैट इज डिफरेंट। वो भी हम जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब उसमें हम सीखेंगे कि 99 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन हम 99 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते कि C और I ये लिख दिया तो = 99। यही बताया था ना मैं कि बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू वाले सिंबल को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो माइनस हो जाएगी उसकी वैल्यू, लेकिन ये तरीका गलत है क्योंकि जो I है वो सिर्फ V और X में से ही माइनस हो सकता है। ठीक है, C या L या D या M उनमें से माइनस नहीं हो सकता। इसके लिए 99 को लिखने के लिए अलग तरीका है। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है हमें, XL। देखो अब L यहाँ लिखा है, X यहाँ लिखा है, तो L बड़ा है, L की वैल्यू 50 है, इसकी लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू वाला है सिंबल, तो 50 में से 10 माइनस हो गए 40 आ गया।
ठीक है। इसी तरह c की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 10 है, तो 100 में से 10 माइनस किए, कितना आंसर आ गया? 90 आंसर आ गया। ठीक है। और नीचे देखो क्या लिखा है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना कि जो i है वो सिर्फ v और x में से ही माइनस हो सकता है, इसी तरह जो x है वो सिर्फ l एंड c में से ही माइनस हो सकता है। ठीक है। हम इसको d या m, हम इसको 500 में से या 1000 में से माइनस नहीं कर सकते, ये सिर्फ 50 या 100 में से ही माइनस हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज और है जो हमें पढ़नी है, वो क्या है कि v, l एंड d, जो v, l एंड d है, देखो v, l एंड d कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 5 वाली, l 50 वाली एंड d 500 वाली। मतलब जिसमें 5 आ रहा है ना, वो वैल्यू के लिए क्या रूल है हमें देखो कि v, l and d are never returned to the left of a symbol of greater value। बच्चों जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि हमने v के लेफ्ट साइड में i लिख दिया, ये 5 है, ये 1 है, तो 5 माइनस 1 4 आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम v, l और d को हम कभी भी कहाँ नहीं लिख सकते, हम कभी भी इसको लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं। ये एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या कहा कि आप x ये 10 है और v की वैल्यू 5 है, तो अगर हम इसको x और v अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर हमने जो पहले पढ़ा था उसके हिसाब से तो 10 में से 5 माइनस कर दिया तो 5 आ गया। ठीक है, लेकिन ये तरीका रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, दीज आर नॉट इक्वल, दिस इज रॉन्ग। हम इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते, दिस इज द रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट इट, क्योंकि 5 v इज इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, दिस इज राइट बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए इस सबके रूल्स, रोमन न्यूमरल्स के जितने भी रूल्स हैं मैंने आपको सब सिखाया अभी। अब हम असाइनमेंट 1.4 सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों देखो असाइनमेंट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? असाइनमेंट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो सबसे पहले तो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर, फर्स्ट एंड 2। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि हमसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। हमसे ये नहीं कहा कि इनमें से कौन सा सही है, हमसे इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट है ए, 10 इज नॉट इक्वल्स टू वीवी। तो यहाँ पे जो ये चीज़ बोली गई है कि 10 जो 10 है वो इक्वल नहीं है वीवी के, तो ये तो सही बात बोली है, ये तो इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें तो कौन सा बताना है जो सही नहीं है, जो सही नहीं है हमें उस पर टिक लगाना है कि जो ऑप्शन में आंसर सही नहीं है वो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। मीन्स दैट, क्योंकि हमने पढ़ा था, देखो स्टार्टिंग में हमने रूल्स में पढ़ा था ना कि कौन कौन से सिंबल्स रिपीट नहीं हो सकते, V, L एंड D। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी जो रूल नंबर 1 था रेपिटेशन के अंदर कि V, L, D आर नेवर रिपीटेड, ये रिपीट कभी नहीं होते। तो VV इज नॉट इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 किसके इक्वल होता है? X के इक्वल होता है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही चीज़ बोली गई है यहाँ पे, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। हमसे तो पूछा है कि टिक उसको करो जो सही नहीं है। बी वाला देखो 51 इज इक्वल्स टू IL। बच्चों ये सही है? इसमें कुछ गड़बड़ी है। देखो L बड़ी वैल्यू है और I छोटी वैल्यू है। ठीक है, और हमने क्या सीखा था कि जब भी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू लिखी जाए तो माइनस होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये ऐड हो रहा है, ये तो प्लस हो रही है। इट मीन्स दैट ये वाला ऑप्शन हमारा
51 इज नॉट इक्वल टू IL, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा जो ये आंसर है, जो हमें ये ऑप्शन के अंदर जो आंसर दिया गया ये इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सी में क्या दिया है, 5 इज नॉट इक्वल्स टू Vx, ये भी बात भी सही है कि 5 Vx से इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमने लास्ट में जब हमने रूल्स पढ़े थे सबसे लास्ट वाली चीज़ हमने यही पढ़ी थी। ठीक है, और डी है ऑल ऑफ द अबव, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है हमारा बी, कि अकेला ये ऑप्शन है 51 इज इक्वल टू IL, जो कि सही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड MCQ देखते हैं। और बच्चों जो बी ऑप्शन है इसके अंदर हमने एक चीज़ और भी देखनी है कि हमने जब रूल्स पढ़े थे तो हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जो I है, I कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। हम I को किसी और में से, L में से, C में से, D में से या M में से माइनस नहीं कर सकते, तो ये वाला हमारा वैसे भी गलत ही होना था, क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ गलत है। अगर यहाँ पे 49 भी लिखा होता ना तो भी वो, अगर ये लिखा होता ना यहाँ पे 49 इज इक्वल्स टू IL, तो भी बच्चों ये क्या होता, तो भी ये गलत होता। ठीक है, चलो सेकंड MCQ देखते हैं हम। अच्छा, तो आप कॉपी में अपना कैसे लिखोगे, देखते हैं सॉल्यूशंस आप अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड MCQ क्या है हमारा, XLV1II स्टैंड्स फॉर, इसकी वैल्यू कितनी है। चलो देखते हैं हम बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे आसान छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। देखो सबसे पहले क्या दिया है हमें, XLV1II दिया है ना, ये सॉरी 1 बोल दिया बच्चों मैंने। तो देखो हम XL और इसको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेंगे। अब बच्चों XL ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 40। L बड़ी वैल्यू है, X की छोटी वैल्यू है, तो जब बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू वाला सिंबल आया तो 50 में से 10 क्या हो गए, माइनस हो गए। तो 50 में से 10 जब माइनस हुए तो क्या आंसर आ गया, 40 आ गया। और बच्चों इसकी कितनी वैल्यू होती है, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा अपने स्कूल में, इसकी वैल्यू होती है 7। 5 + 1 + 1, 5 के साथ 2 ऐड कर दिया तो 7, तो देन नाउ 40 + 7 इज इक्वल्स टू 47। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों हम अपनी बुक में ऑप्शन डी को टिक कर देंगे कि हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द बॉक्स विद, इस साइन से दिस सिंबल और दिस सिंबल और इज इक्वल टू सिंबल। इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन एंड इस सिंबल का मतलब है स्मॉलर देन। ठीक है, तो बच्चों हम सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें ये फिल करना है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन, ये इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 6 है, तो 4 इज स्मॉलर देन 6। 6 बड़ा है तो 6 की तरफ इसका मुंह ओपन होगा इस सिंबल का और 4 की तरफ बंद होगा। और इस सेंटेंस को किस तरह से बोला जाएगा कि 4 इज स्मॉलर देन 6। सेकेंड वन देखो, x, इसका मतलब 20 तो ये हो गए। ठीक है, 20, और इसका क्या मतलब है इस सिंबल का, इस सिंबल का मतलब है 9। 20 + 9 ये कितना हो गया, 29 हो गया, इज इक्वल्स टू 29। और इसकी वैल्यू देखते हैं हम, 1 2 3, 3x एक साथ है, इसका मतलब ये होगा 30 + 1 31। कौन सा बड़ा है, 31 बड़ा है, 29 बड़ा है, 31 बड़ा है, तो 31 की तरफ जो इसका मुंह है वो ओपन रहेगा। और इसका क्या मतलब हो जाएगा, 21 की तरफ छोटा मुंह है तो इस बंद मुंह है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 29 इज स्मॉलर देन 31।
क्योंकि 29 पहले है तो हमें जब हम इसको बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे कि 29 छोटा है, 29 इज स्मॉलर देन 31। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर 10। बच्चों जब हमें इसको ब्रेक कैसे करना है, हमें इसको ब्रेक करना है जब बीच में कोई छोटा सिंबल आ जाए। अब देखो इसको टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, x एंड दिस पार्ट। इसको हमने कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्योंकि बीच में जब छोटा सिंबल आ गया तो टू पार्ट्स। यहाँ पे देखो क्या छोटा सिंबल कोई आया, नहीं, तीनों सिंबल्स एक जैसे हैं, पूरे एक साथ आए हैं। ठीक है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब इसके अंदर हमने कैसे किया, दिस एंड दिस, तो 10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 19। अब देखो दोनों सिंबल्स एंड देन वन सिंबल, तो 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 21। कौन सा बड़ा है, 21, तो 19 इज स्मॉलर देन 21। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, इसका 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13। इसका क्या है 10 एंड 4, 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो 13 इज स्मॉलर देन 14। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें सीधा दिया है 10 और यहाँ पे हमें क्या दिया है 10 एंड 9, 10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 19, तो 10 इज स्मॉलर देन 19। 6 नंबर देखो, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, तो 20 प्लस 19, सॉरी 20 प्लस 9, बच्चों ये 9 है नॉट 19, गलत बोल दिया बच्चों मैंने, ये मुझे 29 बोलना था कि 20 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 29। 29 इज स्मॉलर देन 31। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर x एंड v। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15, 15 इज इक्वल्स टू 15, ये दोनों तो इक्वल हैं तो इक्वल्स टू का साइन। नाउ 8th नंबर 16 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 17, 16 इज स्मॉलर देन 17। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, अब ये देखो तीनों सिंबल्स एक जैसे हैं, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31, 31 इज ग्रेटर देन 29। ठीक है, 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 कितने होते हैं 24 होते हैं, और इसमें क्या है 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। इट मीन्स दैट ये भी क्या है इक्वल है। ठीक है, नाउ 11th नंबर 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, और ये कितना है 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, तो 25 इज ग्रेटर देन 19। ठीक है, इधर देखो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो 15 बड़ा है 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 15 इज स्मॉलर देन 20। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा समझ में आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। जितने भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं बच्चों इनको हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक है, तो लेट अस सी कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। सबसे फर्स्ट नंबर है 87, 87 इज इक्वल टू 80 प्लस 7।
अब 80 को कैसे लिखेंगे हम, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 50 के साथ हमने 30 को ऐड किया, ये तो हो गया 80। ठीक है, देखो L की वैल्यू कितनी होती है 50 प्लस x यहाँ पे कितनी बार है 1 2 3 प्लस 30, ये तो हो गया 80 और हमने इसमें 7 ऐड कर दिए, ये 7 होता है, तो ये क्या बन गया टोटल L x x x V I I। ठीक है, नेक्स्ट देखो 35 इज इक्वल टू 30 प्लस 5, 30 कितना होता है x x x प्लस v इज इक्वल टू x x x v। ठीक है, नेक्स्ट देखो 63, तो 63 को हमने क्या लिखा 60 प्लस 3, 60 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम L, ये तो हो गया L हो गया 50 प्लस x 10, 50 प्लस 10 60 प्लस 3 के लिए क्या सिंबल है 3, तो 60 प्लस 3 63। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों फोर्थ नंबर 22, तो 20 प्लस 10, 20 कैसे लिखते हैं 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स i, तो x x i i। फिफ्थ नंबर देखो 38, 30 प्लस 8, 30 को हमने कैसे लिखना सीखा था 3 टाइम्स x प्लस 8, ये 8 है, तो कितना हो गया ये हमारा 38 हो गया। नेक्स्ट देखो 51, 50 प्लस 1 इज इक्वल टू L प्लस I, क्या बन गया Li। बच्चों जो I है ना ये लेफ्ट साइड में नहीं आता L के, ठीक है, L के राइट साइड में आ सकता है, L के लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता, L के हम यहाँ नहीं लगा सकते, हम 49 नहीं रिप्रेजेंट कर सकते I की हेल्प से लेफ्ट साइड में लगाकर, लेकिन हम 51 रिप्रेजेंट कर सकते हैं L के राइट साइड में I को लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट 76, 70 प्लस 6, अब देखो 70 प्लस 6 कितने होंगे, 70 कैसे लिखेंगे हम L तो हो गया 50, अब 20 लिखना है हमें L x x, ये तो हो गया 20 प्लस 6 कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा 6, तो आंसर क्या आएगा L 2 टाइम्स x देन v एंड देन I, ये हमारा हो गया 76। नाउ 90, 90 को कैसे लिखेंगे हम 100 माइनस 10। बच्चों 100 माइनस 10 क्यों लिखा है इसको हमने, क्योंकि अगर हम इसको L की हेल्प से, अगर हम इसको 50 की हेल्प से बताते ना तो हम क्या लिखते, हमें क्या लिखना पड़ता L x x x x, 50 में 40 ऐड करने पड़ते तब जाके 90 लिखा जाता, तो क्या ये सही है, क्या हम इसको 90 को ऐसे लिख सकते हैं L x x x, ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था रेपिटेशन के अंदर कि किसी भी सिंबल को हम सिर्फ ओनली 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें 90 को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा कि 100 में से 10 माइनस करने पड़ेंगे हमें, तो c माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो c में से x माइनस हो रहा है तो ये x c के लेफ्ट साइड में आया है, किस साइड में है लेफ्ट साइड में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। देन देखो 43, 40 प्लस 3, अब 40 को हमने कैसे लिखा XL, L के लेफ्ट साइड में आया X, 3 ऐसे रिप्रेजेंट होगा, तो क्या आंसर बन गया इसका XL I। अब इसका 10th नंबर, 11th एंड 12th एंड 13th ये बच्चों आप लोग खुद करोगे, यू विल डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक इंडियन न्यूमरल्स। इन सभी जो रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स लिखे गए हैं इनको हमें क्या बोला है, इनको नंबर्स में लिखो, इंडियन न्यूमरल्स में लिखो। ठीक है बच्चों, जो ये 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग नंबर्स है ना, इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है,
तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हिंदू अरेबिक इंडियन न्यूमरल्स क्या होते हैं। जो हम काउंटिंग नंबर्स पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को इंडियन नंबर्स या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। सबसे पहला हमारा जो साइन दिया गया था वो दिया था एक्स एक्स वी। तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 20 + 5 25। फिर नेक्स्ट हमें दिया है एक्स एक्स एक्स, वो 30 है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टेन + 8 18, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 30 + 2 32, इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 30 + 9 39, L = 50। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 20 + 3 23, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 30 + 5 35। ठीक है, देन फिर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 30 + 4 34, देन अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 20 + 7 27, देन अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये अब आप खुद करोगे। देन अगेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपने आप करोगे ये आप। ठीक है, देन अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आप बोलोगे सर आपने इसको x को अलग क्यों नहीं किया और LVI को अलग से क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा जो हमें क्या देखना है यहाँ पे, देखो x के बाद कौन सा सिंबल आ रहा है, बड़ा सिंबल आ रहा है ना। हमें जब बड़े सिंबल के बाद कोई छोटा सिंबल आए तब हमें ग्रुपिंग करनी है। देखो यहाँ पे छोटे के बाद बड़ा आ रहा है, लेकिन छोटे के बाद जैसे x है, x से छोटा तो नहीं है ना यहाँ पे। जैसे मैंने ऊपर देखा x के बाद क्या है i, तो i छोटा है या बड़ा है x से? i छोटा है, तो हमने x को अलग ग्रुप में रखा और i और v को हमने अलग ग्रुप में रखा। अभी देखो xl है, तो x के बाद l आ रहा है, l बड़ा है या छोटा? xl है बड़ा, तो xl को हम पूरे बड़े ग्रुप में रखेंगे। अब l के बाद v आ रहा है, तो v l से छोटा है, तो ये वाला ग्रुप अलग रखेंगे हम इसको। तो xl ए ग्रुप में, vi ए ग्रुप में, क्या बन गया 40 + 6 46। देन LII एक ग्रुप, 2 ग्रुप, L का मतलब 50 एंड 2 52। देन 15th नंबर क्या है हमारा। अब देखो फिर से इसके अंदर ग्रुप बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है XC, x के बाद जो C आ रहा है बड़ा है या छोटा x से? ये C x से बड़ा है, तो ये एक ग्रुप बनेगा। अब C के बाद I आ रहा है, ये C से छोटा है, तो ये वाला ग्रुप एक ग्रुप बनेगा। XC ये हो गया 90 + 4 94। अब बच्चों जैसे हमने 94 बनाया, इसी तरह हम 99 भी बना सकते हैं। तो 99 कैसे बनेगा? 99 = सबसे पहले ये हो गया 90 + 9। ठीक है, इसको हमें 90 + 9 लिखना पड़ेगा। हम इसको ना C और I, C के लेफ्ट साइड में I को लिखकर हम इसको नहीं दिखा सकते। ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि हमने रूल्स के अंदर पढ़ा था कि जो I है वो सिर्फ V और X में से ही माइनस हो सकता है। तो 99 = 90 + 9। 90 क्या है हमारा? 90 हमने यहाँ पे पढ़ा X एंड C + 9 कितना होता है? 9 होता है 10 में से 1 माइनस कर दिए, तो क्या बन गया 99 हमारा? 99 बन गया हमारा बच्चों XC I X। ये हमारा दिस इज 99। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन, आपको 99 वाली
जो वैल्यू है इसको किस तरह से सिंबल्स में लिखना है रोमन न्यूमरल्स में, आपको ये भी समझ में आया। अब बच्चों आपको ये अपनी कॉपी के अंदर करना है। आपको सॉल्यूशंस जो ये वाली कॉपी है मैं साथ में भेजूंगा, इसकी हेल्प ले सकते हो, अपनी जो पीछे बुक में आंसर की है उसकी भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले खुद ट्राई करना है, खुद कोशिश करनी है। और जो ये मैं सॉल्यूशंस दूंगा इसकी सिर्फ आपको हेल्प लेनी है, सिर्फ मेथड देखने के लिए और तरीका देखने के लिए कि हमें कॉपी में किस तरह से अपना CW वर्क करना है। जिस तरह से आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं बच्चों, सेम इसी तरह से आपको CW वर्क करना है अपना कॉपी के अंदर। ठीक है, थैंक यू।